हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के फ्लेमिंगो से प्रोज सेक्शन के तीसरे पार्ट डीप वाटर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर वाज द पूल? पूल कहाँ था? एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर? और यह किस प्रकार का अवसर प्रदान किया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, द पूल वाज एट YMCA इन याकिमा। पूल याकिमा में YMCA, जिसका फुल फॉर्म यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन होता है, में था। एंड द पूल वाज ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग, और यह पूल तैरना सीखने के लिए अवसर प्रदान कर रहा था। विलियम डगलस वांटेड टू ज्वाइन। विलियम डगलस भी उस तरणताल को ज्वाइन करना चाहते थे, बट हिज मदर कंटिन्यूअसली वार्नड हिम अबाउट द डेंजर्स ऑफ द रिवर। लेकिन उनकी माँ लगातार हमेशा उनको उस नदी के खतरों के बारे में चेतावनी दिया करती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट? हाउ? डगलस अपने दिल में किस प्रकार का भय रखते थे, अर्थात उनके हृदय में किस प्रकार का भय था? हाउ, और कैसे? आंसर है, डगलस हैड अ टेरर ऑफ वाटर इन हिज हार्ट। डगलस के दिल में पानी का आतंक था। व्हेन ही वॉज अबाउट 3 or 4 years ओल्ड, जब वे 3 या 4 साल के थे, एंड हैड गॉन टू कैलिफोर्निया बीच विद हिज फादर, और अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गए हुए थे। द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, सागर की लहरों ने उन्हें नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उनके ऊपर से निकल गई। एज ही वॉज अ लिटिल चाइल्ड, क्योंकि वे एक छोटे बच्चे थे, ही बिकेम फियरफुल फ्राम द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वाटर। वे उस पानी के शक्तिशाली दबाव से भयभीत हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड अ बिग ब्रदर ऑफ अ बॉय डू एट द पूल? व्हाई? तरणताल पर एक लड़के के बड़े भाई ने क्या किया और क्यों किया? आंसर इसका दिया गया है, ए बिग ब्रदर ऑफ अ बॉय केम देयर। एक लड़के का बड़ा भाई वहाँ आया। एंड ही पिक्ड डगलस, उसने डगलस को उठा लिया। एंड डक्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, और वह तरणताल के गहरे छोर की तरफ उसे डुबो दिया, उसे उठाकर फेंक दिया। लेटर ऑन, बाद में, व्हेन डगलस वाज रेस्क्यूड, जब बाद में डगलस को बचाया गया, द बॉय सेड, लड़के ने कहा, आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डीप वाज द पूल? तरणताल कितना गहरा था? व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर? और पानी के अर्थात उस तरणताल के अंदर क्या था? आंसर है, द पूल वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। तरणताल छिछले छोर पर 2 या 3 फीट ही गहरा था। एंड 9 feet डीप एट दी अदर, और दूसरे छोर पर 9 फीट गहरा था। देयर वॉज नथिंग इनसाइड द वाटर, उस तरणताल के अंदर कुछ भी नहीं था, एक्सेप्ट सिवाय द येलो टिंग, हल्के पीली पीले रंग के। एवरीवेयर देयर वॉज वाटर एंड ओनली वाटर, हर तरफ केवल पानी ही पानी था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल? पूल के अंदर तरणताल के अंदर डगलस के
पाँवों का क्या हुआ, माने उनके पैर किस तरह के फीलिंग जो है वो ले पा रहे थे। हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, उस स्थिति से उबरने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया। इसका आंसर है इनसाइड द पुल, तरणताल के अंदर, द लेग्स ऑफ द नरेटर डिड नॉट मूव, कथाकार के लेग्स, उनके पैर हिलडुल नहीं रहे थे। हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड, उनके पैर लकवाग्रस्त हो गए थे। एंड हंग डेड लाइक, और एक मरे हुए मृत व्यक्ति की तरह से उसमें लटके रहे। फॉर रिकवरिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस स्थिति पर काबू पाने के लिए ही लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, वो जो है रस्सियों, सीढ़ियों और जल पंखों की तलाश किए। बट नथिंग ही काट, लेकिन वे कुछ नहीं पकड़ पाए, वनली वाटर, सिवाय पानी के। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट टेरर सीज्ड डगलस, डगलस को किस प्रकार के आतंक ने जकड़ लिया। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, उनके ऊपर इसका क्या असर था। आंसर है द टेरर ऑफ वाटर सीज्ड डगलस, पानी का आतंक डगलस को जकड़ लिया। वंस एट कैलिफोर्निया बीच, एक बार कैलिफोर्निया के बीच पर, एंड अदर एट द पुल, और दूसरा जो है उस तरणताल पर। बोथ द इंसिडेंट्स टेरराइज्ड डगलस, ये दोनों घटनाएं डगलस को आतंकित कर दी। विथ द एक्सट्रीम लेवल, बहुत अधिक स्तर तक, काफ़ी अधिक मात्रा में उनको जो है ये आतंकित कर दी। ही वॉज अफेक्टेड डीपली फ्रॉम इट, वे इससे बहुत अत्यधिक जो है प्रभावित हो गए। बट लेटर ड्यू टू हिज विल पावर, लेकिन बाद में अपनी इच्छा शक्ति के कारण ही ओन हिज फियर ऑफ वाटर, वे पानी के या जल के प्रति अपने भय को पर उन्होंने क्या जीत हासिल कर ली। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, डगलस अपने जीवन को बचाने के लिए तरणताल के अंदर क्या किया। आंसर है इनसाइड द वाटर, तालाब के अंदर डगलस मेड द स्ट्रेटजी टू हिट द वाटर, डगलस ने उस पानी को हिट करने का जो है स्ट्रेटजी अपनाया। मेक ए बिग जंप, वो जो है एक बड़ा जो है उछाल उन्होंने अपनाया, माने बहुत अधिक वो जंप लगाया। केम टू द सरफेस, सरफेस पर आए, सतह पर आए। लेड फ्लैट ऑन इट, और वे उस पर जो है सरपट लेट गए। एंड पैडल्ड टू द एज ऑफ द पुल, और उस पुल के किनारे जो है हाथ पांव चलाए। बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, हिज स्ट्रेटजी फेल्ड, हर बार उनकी कोशिश जो है नाकाम रही। ही डिड दिस ऑल कंटिन्यूसली टू सेव हिज लाइफ, वे अपने जीवन को बचाने के लिए ये सारे काम लगातार करते रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पुल, तरणताल से बचाए जाने के बाद विलियम डगलस की क्या कंडीशन थी, उनकी क्या दशा थी। आंसर है आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पुल, तरणताल से बचाए जाने के बाद, आफ्टर सेवरल आवर्स, कई घंटों के बाद, डगलस वॉकड होम, डगलस जो है घर गए। ही वॉज वीक, वे कमज़ोर थे। एंड ट्रेम्बलिंग, और काँप रहे थे। ही शुक एंड क्राइड, वो जो है काँपने लगते थे, चिल्लाने लगते थे। व्हेन ही लेड ऑन द बेड, जब वे जो है बेड पर लेटे। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, वे उस रात खा नहीं सके। एंड फॉर सेवरल डेज, और कई दिनों तक। ए हांटिंग फियर रिमेंड इन हिज हार्ट, एक डरा देने वाला भय, आतंकित कर देने वाला भय उनके दिलो दिमाग में बना रहा। क्वेश्चन नंबर
9 है, व्हाट डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर। कुछ वर्षों के बाद विलियम डगलस को क्या पता चला। व्हाट डिड ही वांट देन, उस समय वो क्या चाहते थे। आंसर है आफ्टर अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद विलियम डगलस केम टू नो अबाउट द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स। विलियम डगलस जो है कास्केड्स के जलाशयों के बारे में जानने लगे। एंड ही वांटेड टू गेट इनटू देम, और वे जो है उनमें उतरना चाहते थे। बट व्हेन एवर ही ट्राइड टू डू इट, लेकिन जब कभी भी उन्होंने ऐसा करने की कोशिश किया, द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड, उनका पुराना भय वापस आ जाता था। एंड टुक पोसेशंस ऑफ हिम कम्प्लीटली, और उनको पूरी तरह से जो है अपनी गिरफ्त में ले लेता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षक ने क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया। आंसर है द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, इंस्ट्रक्टर उसके चारों तरफ एक बेल्ट लगा दिया। अटैच्ड ए रोप टू द बेल्ट, और बेल्ट से एक रस्सी जोड़ दिया। वेंट थ्रू ए पुली, जो एक पुली से होकर गुजरती थी। हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और जो है उस रस्सी का दूसरा सिरा पकड़े रहा। वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और उस पुल में आगे पीछे उसको जो है मूव कराता रहा। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, घंटे दर घंटे, दिन दर दिन, वीक आफ्टर वीक, और कई सप्ताहों, सप्ताह दर सप्ताह जो है वह ऐसा करता रहा। एंड आफ्टर 7 months, और 7 महीनों के बाद द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड हिम एज अ स्विमर, इंस्ट्रक्टर ने अर्थात शिक्षक ने उसे एक तैराक घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर हिज रेजिडुअल डाउट्स। अपने जो है अस्थाई डाउट्स को, अपने दिल के अंदर जो है बसे हुए उस संदेह को दूर करने के लिए डगलस कहाँ गया। व्हाट डिड ही डू फॉर इट, उसने इसके लिए क्या किया। आंसर है फॉर क्लियरिंग हिज रेजिडुअल डाउट्स विलियम डगलस वेंट टू मेनी लेक्स, अपने अंदर के जो है संदेह को दूर करने के लिए विलियम डगलस वेंट टू मेनी लेक्स, कई झीलों पर गए। डॉक्स एंड आइलैंड्स, कई डॉक्स और आइलैंड्स पर गए। एट डिफरेंट लोकेशंस, भिन्न भिन्न जगहों पर गए। ही स्वाम माइल्स ऑफ डिस्टेंस, वे जो है मीलों दूरी जो है तैर करके जो है उन्होंने पूरा किया। क्रॉस्ड होल लेक्स अप एंड डाउन, और उन्होंने संपूर्ण झील को जो है जा करके वापस आ करके जो है उन्होंने पार किया। वेंट टू मीडोज, वे मीडोज गए। एंड ग्लेशियर्स एंड गेंड ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारा आत्मविश्वास और अनुभव जो है उन्होंने क्या किया, प्राप्त किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की जो है आंसर्स हैं, इन्हें आप याद कर लेंगे। हालांकि मैंने समझाने की बहुत कोशिश किया है, और मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और जो है इसे नोट्स में भी जो है लिख लेंगे। थैंक यू।